नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां जिला अधिकारी अंबेडकर नगर कृषि प्रौद्योगिक प्रबंध अभिकरण योजना अंतर्गत जनपद स्तरीय किसान मेला कृषि प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। और फिर देखेंगे कहां निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। और अंत में बात करेंगे भागलपुर की, जहां जेल प्रशासन की लापरवाही से गई एक बाल युवक कैदी की जान। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर किसान सम्मान दिवस का कार्यक्रम जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन की अध्यक्षता में लोहिया भवन सभागार अकबरपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और ब्लॉक प्रमुख के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही साथ जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और ब्लॉक प्रमुख के द्वारा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जनपद सलाहकार, जिला उद्यान अधिकारी और अन्य अधिकारियों के द्वारा कृषि निवेश की उपलब्धता की जानकारी, रबी की प्रमुख फसलों की चर्चा, कृषि विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी समेत कई चीजों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी के द्वारा उपस्थित कृषकों का उत्साहवर्धन किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मौके पर उपस्थित किसानों के द्वारा अपनी अपनी समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत भी कराया गया। परिणाम है, हम लोग आपसे सीधा वार्ता करते हैं और जो भी आपका समस्या है, कहीं हमारा अधिकारियों को भी कमी होता है, कहीं निर्धारित समय में कुछ चीज न होने की वजह से कोई मिस हो जाता है, तो उसको सही करने के लिए हमारे स्तर से संपूर्ण प्रयास रहेगा। हमारे जितने भी विभाग के अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं और जो भी कमिटमेंट है, चाहे तो पानी का आपको देना हो या फर्टिलाइजर आपको उपलब्ध कराना हो या आपको बीज उपलब्ध कराना हो, ये समय पे विशेष रूप से ध्यान रखते हुए करें। और कहीं कोई इश्यूज आता है और मेरा अधिकारियों को निवेदन है, आपको पहले ही हमको अवगत कराना पड़ेगा। कहीं अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा पदाधिकारियों और वार्ड प्रभारी एवं वार्ड संयोजक संगठनात्मक बैठक भाजपा नगर अध्यक्ष राजीव मिश्र के निज निवास पर शनिवार को हुई, जिसमें नगर निकाय चुनाव को मजबूती से लड़ने के साथ मुख्य अतिथि और जिला उपाध्यक्ष रमेश गुप्ता और क्षेत्रीय महामंत्री किसान मोर्चा रमापति मौर्य, नगर निगम संयोजक सुरेंद्र सोनी, मंडल अध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश गुप्ता को पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि रमेश गुप्ता ने कहा कि भाजपा मोदी और योगी सरकार के द्वारा आम जनता के लिए लागू योजनाओं के दम पर सरकार की उपलब्धियों को लेकर नगर निकाय चुनाव पूरी दमदारी के साथ लड़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र में बनाए गए सभी वार्ड प्रभारी और वार्ड संयोजक अपने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से संपर्क करते रहे। मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता संजय सिंह, मानिक चंद सोनी, मिजाज रजा, शिवराम मिश्र, अरुण मिश्र समेत कई लोग उपस्थित रहे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। भागलपुर में कोरोना वायरस पूरे विश्व में अपना जाल बिछाकर रखा है। लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते थे और मास्क का और सैनिटाइजर का उपयोग करते थे। कुछ दिनों बाद ये लोग धीरे धीरे भूलना शुरू कर चुके हैं, लेकिन फिर से चीन में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी भी एक बार फिर से सतर्क हो गए हैं। इसी लिहाज से भागलपुर में अपने इस क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल जवाहर नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए MCH कोरोना वायरस 30 वार्ड तैयार कर लिए गए हैं। सभी वार्ड में ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली गई है, साथ ही साथ दवाइयों की भी व्यवस्था है। संभावित कोरोना को लेकर पूरी तैयारी है। 30 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं कोरोना के लिए MCH भवन में। सारी दवाइयाँ और जो कंज्यूमेबल आइटम्स है वो मौजूद हैं और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, सब ऑक्सीजन बेड्स हैं। और जो स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, उन लोगों की आवश्यकता अनुसार अब ड्यूटी लगी हुई है। और इस प्रकार जो है, तो अब ये है कि अभी जो वेरिएंट सामने में आया है VF7 वेरिएंट है। अब हमारे यहाँ हम लोग अभी भी 800-900 के लगभग RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं। अब जहाँ भी शक वाला होगा उसमें हम लोग टेस्टिंग को बढ़ाएंगे और प्लस उसके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम लोग सैंपल भेजेंगे, ताकि ये पता चले कि क्या वही सीरियस वेरिएंट है या फिर मामूली वेरिएंट है, जैसा कि तीसरे और चौथे वेब में जो आया और चला गया, पता भी नहीं चला। तो इसलिए बहुत घबराने की बात नहीं है, हम लोग पूरी तरह से चौकस हैं।
भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर जेल प्रशासन की लापरवाही से बेगूसराय का रहने वाला पंकज कुमार सिंह का 17 साल का पुत्र रोशन कुमार की मौत हो गई। गौरतलब है कि ये युवक लखीसराय हसनपुर का रहने वाला था, जो पटना में रहकर पढ़ाई करता था। युवक 27 नवंबर को साइबर सेल क्राइम के तहत पुलिस की गिरफ्त में आया था। उसे बाल गृह में कैद में रखा गया था। वहीं कैद युवक की बीती रात अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल खगड़िया ले जाया गया, लेकिन जब तक इसकी हालत काफी नाजुक होने लगी, उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया, जहां इस युवक की इलाज के दौरान सुबह ही मौत हो गई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि 2 दिन पहले बात की थी, सब कुछ ठीक था, अचानक मौत कैसे हो गई। वहीं मृतक कैदी युवक के परिजनों का कहना है कि वो लोग खगड़िया बाल गृह में अपने बेटे रोशन से 2 दिन पहले मिलने भी गए थे, तो वो स्वस्थ था, उन लोगों से बात भी हुई थी, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ना और इलाज के दौरान मौत होना सवालिया निशान खड़े कर रही है। कैसे हुआ ये? हमको कोई पता नहीं, हमको 4 बजे सुबह में से सूचना मिला। किस मामला में जेल में था? फोन का मामला था। कब से था? 20 दिन के लगभग। कितना दिन से? 20 दिन के लगभग। क्या नाम है? दर्शन कुमार, घर? लखीसराय हसनपुर। आप कौन हुए? हम उनके पिताजी हैं। इससे पहले कोई सूचना नहीं था, कैसे क्या हुआ? नहीं, यहाँ सुबह का सूचना हमको नहीं मिला। सुबह में हमको 4 बजे जो है मृत जब हो गया तब सूचना मिला। कौन दिया? जेले को विभाग स्टाफ दिए। किस जेल में था? खगड़िया जेल में, खगड़िया जिले में। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। गरौठा जौसी तहसील गरौठा अंतर्गत ग्राम मोती कटपुरा में बालू के अवैध खनन की सूचना पर उप जिलाधिकारी क्षितिज कुमार द्विवेदी मौके पर जा पहुंचे, जहां धसान नदी के किनारे खेत से अवैध रूप से LNT मशीन के द्वारा बालू निकाली जा रही थी। उप जिलाधिकारी ने धसान नदी के किनारे खेत पर छापा मारा। मौके पर एक LNT मशीन और 2 ट्रैक्टर बालू से भरे हुए पकड़े गए। LNT को ग्राम प्रधान के सुपुर्द कर मौके पर सीज कर दिया गया और ट्रैक्टरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बालू से भरे हुए ट्रैक्टरों को पुलिस के द्वारा कोतवाली में लाकर खड़ा कर दिया गया है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी गरौठा क्षितिज कुमार द्विवेदी ने भी जानकारी दी है। गरौठा से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।